आदाब दोस्तों, मैं सोहेल अहमद फिर एक वीडियो लेके मैं जो पहले तो इनके नवीन इल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरें दिखेंगी, वर्जिन, वो भी जन्नत जाके, असलियत क्या आए थे वो। और अब इनको मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? आपने ये वीडियो देखा कि पाकिस्तानियों को गाली देते देते ये पाकिस्तान के मामला, पुलवामा के मामला को लेकर, पहलगांव के मामला को लेकर हम लोग अलग उलझन में थे। पाकिस्तानियों को नस्त नाबूद करने के लिए एक जगह खड़े होने के साजिश में थे, और इसी जगह में ये लड़की जो आज हमारी नबी पर कीचड़ उछालती है, नबी की शान पर कीचड़ उछालती है, उंगली उठाती है, तो उनके शान पर हम इतना कहना चाहते हैं, उनको छोड़ी नहीं जाएगी। और दो पंक्ति के जिसके लिए हम थोड़ा जाने जाते हैं, शेर व शायरी के तौर पर हम थोड़ा बोलते हैं, तो जैसा आया है हमारे इसमें वैसा हम थोड़ा लिखे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ना छोड़ेंगे उन अनभक्तों को, ना छोड़ेंगे उन अनभक्तों को जो गलत कहेंगे देशभक्तों को, ना छोड़ेंगे उन अनभक्तों को जो गलत कहेंगे देशभक्तों को। हम जान दिए हैं इस देश के लिए, हम जान दिए हैं इस देश के लिए, जरूरत पड़ी तो आज भी जान देंगे, जरूरत पड़ी तो आज भी देंगे जान भारत माता को, जरूरत पड़ी तो आज भी देंगे जान भारत माता को। ना छोड़ेंगे ऐसे अनभक्तों को जो गलत कहेंगे देशभक्तों को। तो हमारा झगड़ा पाकिस्तान से था, आतंकवादियों से था, और वो हिंदू मुस्लिम पर लेके आया, हमारे नबी के शान पर लेके आया। तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होती, ना काबिल बर्दाश्त है। और ये हमारे लिए ही नहीं, ये सारे मुसलमानों के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है, सारी हिंदुस्तानियों के लिए एक शर्मनाक बात है कि एक आतंकवाद के लिए हमारी दीन को टारगेट किया जाता है, हमारे जज्बात को टारगेट किया जाता है, हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाया जाता है। क्यों? हम ही तो थे वो अशफाकुल्लाह खान के नाम पर जो कतरा कतरा लहू दिए थे, हम ही तो थे वीर अब्दुल हमीद के नाम पर जो आतंकवाद के घर में घुसकर मारे थे, हम ही तो थे अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर जो हिंदुस्तान को ये मिसाइल दिए थे। क्यों आज आएगी आज हम पर, क्यों उठाएगी उंगली आज हमारे नबी के शान पर। तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमारा शान है, हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमारा शान है, और हम मुसलमान हैं, ईमान हमारा पहचान है, हम मुसलमान हैं, ईमान हमारा पहचान है। और गुस्ताखे नबी को छोड़ी नहीं जाएगी जब तक जिस्म में हमारी जान है, गुस्ताखे नबी को छोड़ी नहीं जाएगी जब तक जिस्म में हमारी जान है। मिट गए अबू जहल भी, मिट गए अबू जहल भी, कहीं नहीं बाकी उसकी पहचान है, कहीं नहीं बाकी उसकी पहचान है। मुसलमान मिटाते हैं, मुसलमान मिटाते हैं उसकी पहचान, मुसलमान मिटाते हैं उसकी पहचान, जो उछालते हैं हमारी नबी की शान, जो उछालते हैं हमारे नबी की शान, और बांध कर सर पर कफन, और बांध कर सर पर कफन निकल पड़ते हैं जज्बाते ईमान पर, और बांध कर सर पर कफन निकल पड़ते हैं जज्बाते ईमान पर। ये तारीख आज का नहीं सदियों पुरानी है, ये तारीख आज का नहीं सदियों पुरानी है, ये दास्तान हम हैं हिंदुस्तानी, ये है हमारा शान। हम हैं मुसलमान, ईमान हमारा पहचान, हम हैं मुसलमान, ईमान हमारा पहचान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह के हम है ये एक मुसलमान। हमसे नबी की गुस्ताखी सही नहीं जाएगी, हमसे गुस्ताखे नबी सही नहीं जाएगी, यही सिखाती है हमारी ईमान। हमसे गुस्ताखे नबी सही नहीं जाएगी, यही सिखाती है हमारी ईमान। और आखिर में यह भी सुन लो, और आखिर में यह भी सुन लो, नाम है मेरा अशफाकुल्लाह खान,
नाम है मेरा अशफाकुल्लाह खान, मैंने तो दिए हैं हिंदुस्तान के लिए कतरा कतरा लहू, मैंने तो, और आखिर में यह भी सुन लो, नाम है मेरा अशफाकुल्लाह खान, मैंने तो दिए हैं हिंदुस्तान के लिए कतरा कतरा लहू बहाया है, मैंने तो हिंदुस्तान के लिए कतरा कतरा लहू बहाया है, यही हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है, जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो हमारे भारत के लोग हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी, ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि ये पाकिस्तानियों का साजिश है, चाल है हम लोगों को आपस में लड़ाने की। हम लोगों को हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर आकर हमला करता है, और आज हम एक दूसरे की जान की खून से होली खेलेंगे और एक दूसरे के साथ लड़ करेंगे, तो पाकिस्तान को आने की जरूरत क्या है? यहाँ पाकिस्तान क्यों लड़ने आएगी? यहाँ तो हम आपस में लड़के मर रहे हैं। यही तो उनका थिंकिंग था, यही तो उनका पॉइंट था। ये पॉइंट ऑफ व्यू हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जब तक ये हम नहीं समझेंगे तब तक इनका फायदा वो लोग लेता रहेगा। और यही वजह है कि धर्म के नाम पर टारगेट करके, धर्म को टारगेट पूछ के पहलगांव में हमला किया। तो उन लोगों का साजिश हम लोगों को नाकाम करना है। उन लोगों की साजिश पर हम लोगों को घुस नहीं जाना कि नहीं उन लोगों का साजिश क्या नहीं, हम लोग को नहीं पता, उन लोगों ने धर्म पूछ के मारा है। अरे भाई, धर्म पूछ के मारा है, ये आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। क्या तुम्हें ये पता नहीं है? क्या ये तुम्हें नहीं पता कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है? तो आखिर में मैं पाकिस्तानियों के साथ ये कहना चाहता हूँ, उन पाकिस्तानियों के साथ ये कहना चाहता हूँ कि तुम धर्म के नाम पर हम हिंदुस्तानियों को उलझाकर एक दूसरे से जो लड़वाना चाहते हो, क्या शायद तुम्हें पता नहीं हिंदुस्तान की धरती क्या सिखाती है? शायद तुम्हें पता नहीं हिंदुस्तान की धरती क्या सिखाती है। आओ हम दो जुमले में बात करते हैं। हम हिंदुस्तानी एक ही पेड़ के अलग अलग फूल हैं। हम हिंदुस्तानी एक ही पेड़ के अलग अलग फूल है। तुम्हारी हैसियत है जितनी, उतना तो हमारे पैरों में लगे हुए हमारे वतन के धूल है। हम हिंदुस्तानी एक ही पेड़ के अलग अलग फूल है। तुम्हारी औकात है जितनी, उतनी तो हमारे पैर में लगे हुए हमारे भारत माता के, हमारे वतन के धूल है, हमारे वतन के धूल है। तुम्हारी हमदर्दी का तुम लोग जो ये हमदर्दी दिखाना चाहते हो कि हम लोग मुसलमान के साथ है, हम लोग एक मजहब को मानते हैं, मुसलमान को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, और हम इस्लाम के साथ कहीं भी जबरदस्ती होगी, जुल्म जाती होगी तो हम लोग जाके उन लोगों का सहायता करेंगे। तो सुन लो, ये हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम आपस में हमारी अगर कुछ होता भी है तो ये हमारे घर का मामला है। हम लोग खुद सुलझाने की काबिल है, खुद सुलझाने की हैसियत रखते हैं। तुम आतंकवादियों को आने की यहाँ जरूरत नहीं, तुम आतंकवादियों को आके यहाँ का दखल देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सहायता की हमें जरूरत नहीं है। तो उस पर भी हम दो पंक्ति कहना चाहते हैं। तुम्हारी हमदर्दी न कल हमें कबूल था और न आज हमें कबूल है। तुम्हारी हमदर्दी न कल हमें कबूल था, न आज हमें कबूल है। हम हैं मुसलमान भारत के, यह देश हमारे प्यारा, यह देश ही हमारा प्यारा है। तो तुम्हारी हमदर्दी हमें नहीं चाहिए। ये देश हमारे लिए जितना मायने रखता है तुम उतना हम लोगों के लिए मायने नहीं रखते, तुम लोग हम लोगों के लिए इतना मायने नहीं रखते। ये हिंदुस्तान जो है हमारा है। तो तुम्हारी हमदर्दी न कल हमें कबूल था, न आज हमें कबूल है। तुम्हारी हमदर्दी न कल हमें कबूल था,
ना आज हमें कबूल है, हम हैं मुसलमान इस भारत के, ये भारत देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। हम हैं मुसलमान इस भारत के, ये हिंदुस्तान हमारा है। और तुम लोग जो ये हम भारतीयों को देख के जलते हो, हिंदुस्तान के तरीकों को देख के जलते हो कि हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया और तुम लोग दाने दाने पर मोहताज हो। हिंदुस्तान आज कहां से कहां तक पहुंच गया और तुम लोग खाना खाने के लिए पानी पीने का मोहताज हो। शायद यही तुम्हारे दिमाग में खनकता है, अरे भाई तुम लोग काबिल हो जितना, अल्लाह ताला तुम लोग को इतना ही देता है, अल्लाह ताला तुम लोग को इतना ही देता है और तुम लोग इतना ही लायक हो। तुम लोग बराबरी की जरूरत मत करो, क्योंकि तुम लोग हम लोगों से बराबरी के लायक हो ही नहीं। तो उस पर भी 2 लाइन और भी कहना चाहता हूं। देख कर रंग चमन ना हो परेशान माली, देख के रंग चमन ना हो परेशान माली, दर्द कांटों से खाकर सीखे हैं हुनर चमकने वाली। तो दर्द कांटों से लेकर सीखे हैं हुनर चमकने वाली। और हमारे हिंदुस्तानी भाइयों से ये अपील है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर की जाए, ताकि ये आवाज पाकिस्तान के हर जवान तक, हर बच्चे तक पहुंचे और वो लोग समझे कि हिंदुस्तान के मुसलमान उन लोगों की मोहताज नहीं है और उन लोगों को हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये जो हमदर्दी दिखाता है, ये हमदर्दी नहीं है, ये साजिश है। ये हमारे भारतीय भाइयों को समझना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हम लोग आपस में लड़के इसी तरह से मरेंगे जिस तरह से ये हो रहा है। तो हम लोगों को उन लोगों की साजिश कामयाब होने नहीं देना है। हम भारत की एक जगह खड़े थे, एक ही डाली के अलग अलग फूल है, लेकिन महक एक ही होना चाहिए, महक एक ही होना चाहिए, बू एक ही होनी चाहिए, खुशबू एक ही होनी चाहिए। फूल हम अलग अलग होते हैं, देख के हम लोगों को जलते हैं। देख के वो रंगे चमन परेशान ना हो माली, देख के रंगे चमन परेशान ना हो माली, दर्द कांटों से लेकर फिर हुनर है सीखी हमने चमकने वाली, फिर हुनर सीखी है हमने चमकने वाली। क्या वो दिन हम भूल गए जिस दिन हमारे देश में भगत सिंह जैसों को, अशफाकुल्लाह खान जैसों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। वो दिन हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। जब हमें आजादी मिली थी, उस वक्त की बात हम 4 पंक्तियों में बयान करना चाहता हूं मैं, तो थोड़ा तवज्जो के साथ ये सुन लीजिए। कतरा कतरा लहू दिया था, कतरा कतरा लहू दिया था, जमीन कतरा कतरा लहू दिया था, दिल जवानी जनून दिया था। खड़े होकर बातों से अंग्रेज माने नहीं थे, तो गोलियों से भून दिया था। कतरा कतरा लहू दिया था, दिल जवानी जनून दिया था, बातों से अंग्रेज माने नहीं थे, तो गोलियों से भून दिया था, और गोलियों के पायल नहीं थे। वो खनकने की जो आवाज आती थी जेलों के सलाखों के दीवार से, वो गोलियों के पायल नहीं थे, ना थे गोलियों के पायल नहीं थे, ना थी कोई आवाज लहरों की, ना थी कोई आवाज लहरों की, गूंज रही थी जो सलाखों में आवाज जंजीरों की, गूंज रही थी जो सलाखों में आवाज जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, ना ही मिली है पैसों से। ये जो आजादी हम लोगों को मिली है, कैसे मिली है, यही हम बयान करते हैं। पूरा तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश कीजिए। राजनीति से मिली नहीं है, ना खरीदी है पैसों से। ये लहू का मोल तय हुआ था भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान जैसों से। लहू की मोल तय हुआ था भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके कंधों पर, और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर।
और तब जाके आजादी की डोली उठी, तब जाके आजादी की डोली उठी कुर्बानियों के कंधों पर, तब जाके आजादी की डोली उठी कुर्बानियों के कंधों पर। राजनीति से मिली नहीं है ना पैसों से खरीदी, ना खरीदी है पैसों से, राजनीति से मिली नहीं है ना खरीदी है पैसों से, और लहू की बाजी मोल हुआ था, लहू की बाजी मोल हुआ था भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान जैसों से। माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानियों के कंधों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानियों के कंधों पर। उस कुर्बान वालों को जो हम लोग के लिए अपनी जान को शहीद कर दिया है, थोड़ा उनके बारे में अपनी हमदर्दी को दिल में जता कर तो देखो, फिर ये देश हमें कितना प्यारा लगता है। ये उन लोग का कर्ज हम लोग के सर पर है जो अभी हम लोगों को उतारना बाकी है। हमें धर्म के नाम पर मरने से उन शहीदों का क्या होगा, उन वीरों के दिलों को क्या होगा, जो वीर हम लोगों के लिए से अपनी जान गुजार दिया है, जान गवा दिया है, जो हमारी सुकून भरी नींद के लिए हमेशा के लिए सो गया है। थोड़ा उनके लिए भी सोच के देखिए कैसा लगता है। सवाल हमारा कैसा लगता है। तो ये भारत का जो ये रंग चमन है, हमें तो ऐसे नहीं मिला। ये पाकिस्तानियों आज देख के तुम गलते हो कि देख के परेशान रंग चमन ना हो परेशान वाली दर्द अंग्रेजों से लेकर फिर हुनर सीखे हैं हमने चमकने वाली। तो ये जो राजनीति से भी नहीं मिली है, राजनीति से नहीं मिली है ना खरीदी है पैसों से, लहू की बाजी मोल हुआ था भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान जैसों से। माओ ने गोली खाई थी और बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानियों के कंधों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानियों के कंधों पर। तो इतना कहते मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहता हूँ। जय हिंद।